नॉर्थ कोरिया में डिप्रेशन का मतलब समझ आता है जब लोग जाते हैं तो क्रिश्चियंस को बांध लिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो, उन्हें मार दिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो। मैं नहीं कह रहा कि जस्ट चर्च लगाएं, मैं कह रहा हूं वचन शेयर करने पर, जस्ट जीसस के बारे में बताने पर उनको मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के बिलीवर आपकी तरह और मेरी तरह पूरी बाइबल को सुन नहीं सकते। उनको जब कोई एक वचन देता है कि जीसस ने कहा मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं, वो उसको संभाल के रख लेते दिल में, क्योंकि बाइबल को रखना पाप है। वहां पे बाइबल रखी तो मृत्यु आएगी, सरकार मार देगी। अगर बाइबल अपने पास रखी तो उनको यीशु मसीह के कोई वचन पता है, जो वो सुनते हैं उसे संभाल के रखते हैं। लेकिन यहाँ के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया और वहां के लोग भूखे हैं, बाइबल नहीं रख सकते तो 2 वचन सुनते हैं, 3 वचन सुनते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। जब कोई जीसस का वचन बताता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। चाइना में अंडरग्राउंड चर्चेस लगती हैं, सुबह 4:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक। ओपन चर्च तुम नहीं रख सकते वहां। और एक प्रीचर वहां पे जाता है और कहता है मैं प्रीच करूंगा एक दिन। कहते आप कब तक कर सकते हो? मैं प्रीच कर सकता हूं 4-5 घंटे। आप 8:30 से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? हाँ मैं कर लूंगा। प्रीच किया, अगले दिन फिर वो विश्वासी आ गए कि आप फिर से 8:30 सुबह से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? कहता मैं कर दूंगा। फिर तीसरे दिन आ गए। क्यों? प्यास परमेश्वर की। और यहां के हमारे लोग, कोई 11 बजे चर्च आ रहा है, 10 बजे की चर्च, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है। अभी भी कुछ नमूने तुरे आ रहे होंगे चर्च में। और वहां 4:30 इकट्ठे होना है सुबह, फार्म्स के ऊपर, केव्स में, गुफाओं में, घरों में, अंदर बेसमेंट्स में। सरकार देख लेगी तो उनको सजा देगी। उस वीडियो को देखेंगे। जो लोग मसीहियत का पालन करते हैं उन्हें अक्सर मृत्यु दंड का सामना करना पड़ता है या उन्हें पूरे जीवन राजनीतिक बंदी जेलों में बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया की गुप्त पुलिस को ईसाइयों को गिरफ्तार करने का इनाम दिया जाता है। एक पीड़ित को बाइबल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसे एकांत जेल में रखा गया, भूखा रखा गया और राइफल साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु की छड़ से पीटा गया। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। ओपन डोर्स के अनुसार उत्तर कोरिया ईसाई होने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान है। बताया गया है कि लगभग 75,000 उत्तर कोरियाई ईसाई देश भर में कारावास शिविरों में यानी जेलों में कैद है। वहाँ पे स्पेशल पुलिस होती है। उत्तर कोरियाई घरों में जाती पुलिस और बच्चों को पकड़ती और बच्चों को बोलती है क्या बेटी क्या तुम्हारी मम्मी ऐसे करती है रात को कुछ बोलते हुए, कि ऐसे कुछ करती है तुम्हारी मम्मी? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी के पास कोई ऐसी पुस्तक है जो अलग सी दिखती है? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी कुछ अजीब सी हरकतें करती है जब रात को सोती है या आंखें बंद करके बुड़ ऐसे कुछ करती है? नहीं तो बच्चों से पूछते हैं। और उनके पड़ोसियों को स्पेशल हिदायत है कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें बाइबल को मानता हुआ मिल जाए, हमें बताना, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे और तुझे इनाम देंगे। तो भी वो लोग बाइबल को मानते हैं, जीसस के साथ चलते हैं, मृत्यु दंड लेने के बावजूद भी। और हमारे विश्वासी और गोरे लोग कहते हैं कि चर्च को चर्च नहीं कहो, कम्युनिटी सेंटर बोलेंगे, नहीं तो दूसरे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। और वहां पर इंडिया में, चाइना में, कोरिया में सब लोग इस तरह से जीसस को मान रहे हैं कि चाहे मौत आए, चाहे जीवन आए, कुछ भी आए, लेकिन वही हमारा परमेश्वर रहेगा, वही हमारा परमेश्वर था। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। इमेजिन करो, उस दूसरी वीडियो को देखो, किस तरह से चाइना में लोग सुबह इकट्ठे होते हैं 4:30 बजे। दुनिया के कुछ ही स्थानों पर परमेश्वर की शक्ति अद्भुत रीति से फैल रही है, जैसे कि पिछले 60 वर्षों से चीन के अंडरग्राउंड चर्चेस में हो रहा है। लोगों ने ईसाई धर्म को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। जो आप देखने वाले हैं वो दुनिया के सबसे दुर्लभ दृश्यों में से एक है। इस चर्च में लोग सुबह 4:30 बजे उठकर 2 घंटे प्रार्थना और उपासना के लिए इकट्ठा होते हैं। वे यह हर दिन करते हैं।
यह चर्च केवल एक ऐसी जगह पर मिलता है जहां वे सुरक्षित हैं, एक गुफा में। चाइना में आज से 20-30 साल बाद दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चाइना में होंगे, और यहां पर हमें डर लगता है। जैसे विरोध होता है हम इंटरनेट पे भौंकना शुरू करते हैं, ओए संभाल लो अपने बच्चे, ओए संभाल लो अपने घर वाले। हमें डर लगता है। वहां के मोस्टली पास्टर्स जेलों से होके आए, मोस्टली जो प्रचार करते हैं चाइना में। अगर नॉर्थ कोरिया में पकड़ लिया तो मौत है सीधी। वहां कोई जज, कोई लॉ कुछ काम नहीं करेगा। वहां का तानाशाह सीधा तुम्हें जेल में डाल के मार देगा। और यहां का विश्वासी निराश है, क्यों? उसका वीजा नहीं है। नॉर्थ कोरिया जहां खाने को पूरा नहीं, वो कहते फिर भी हम जीसस क्राइस्ट के वचनों का प्रचार करेंगे जब हमें मालूम हो गया कि ये जीवित परमेश्वर है। और हमने अपने बॉस को प्रीच नहीं किया क्योंकि उस समय हम निराश थे, कद छोटा था इसलिए डिप्रेशन हो गया था। अपने पड़ोसी के साथ सुसमाचार शेयर नहीं किया, क्यों? उस समय मेरा बेटा मुझसे लड़के गया था, मेरी चिंता हो गई थी। वहां ये जानते हुए भी कि इस बाइबल को रखने से और इस यीशु को मानने से हमें मौत आ सकती है, लोग फिर भी उसे मानने के लिए तैयार हैं। पूरा वचन नहीं जानते, जितना जानते हैं उतने से ही परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर किसी जगह बेदारी नहीं है तो उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण वहां के क्रिश्चियन लोग और पास्टर्स हैं। चाइना में रात को इकट्ठे होना पड़ता है, 4:30 शाम को, सुबह को इकट्ठे होने पड़ते हैं। फार्म में, दूर फार्म में, खेत में जहां गाय बैल बकरियां, वहां इकट्ठे होना पड़ता है ताकि सरकार से दूर रहे। तब भी वहां चर्चेस हैं, हजारों लाखों चर्चेस हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, वहां यहां थोड़ा सा भी विरोध हो जाए तो घरों में निकल जाते हैं। पास्टर प्रीच करना बंद कर देते हैं, डर फैलाना उल्टा शुरू कर देते हैं कि चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए। और वहां कहते कोई बात नहीं, जीसस के लिए मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मरना तो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारियों में मर जाते हैं, बॉम्ब में मर जाते हैं, किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। लेकिन जीसस के लिए मरना, लेकिन यहां के विश्वासी को डिप्रेशन है क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही। डिप्रेशन, कपड़े अच्छे नहीं है मेरे पास, कहा जीसस को उसने खुश कर दिया। हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये चर्च का टारगेट होना चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलना, दुखों में, सुखों में, तकलीफों में, ब्लेसिंग में, बरकत में, ऊंचाई में, गहराई में, जिस तरह भी उसके साथ साथ चलना। हालेलुया।